कैसे हैं आप लोग। अच्छा लगा आप लोग को देखकर। और बताइए, सबसे बड़ी बात है आप लोग को समझना है कि हमें स्कूल क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं, स्कूल आने का महत्व क्या है। ये हमारा अनमोल न्यास संस्था है, जिसके अंतर्गत में हम लोग बच्चों को जाकर मोटिवेट करते हैं, ताकि हर बच्चे तक सनातन संस्कृत वैदिक पाठशाला सनातन शिक्षाओं को आगे लाया जा सके, जिसमें हम लोग धर्म, कर्म, जीवन, उद्देश्य, लक्ष्य, संस्कार, सभ्यता की शिक्षाओं को आगे लाने का प्रयास करते हैं। आप लोग से एक क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ते क्यों हो, किस कारण पढ़ते हो, यहाँ आने का मेन उद्देश्य क्या है। आप लोग को ये जानना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि आने वाले समय में आप अपने जीवन का उपयोग कर सकें। अच्छा, आप में से कोई भगवत गीता पढ़ा है? कोई बच्चा, कोई लड़का, कोई लड़की, कोई नहीं पढ़ा भगवत गीता? बहुत सही। रामायण महाभारत, चलिए अच्छी बात है। जिस तरह से कृष्ण भगवान और अर्जुन महाभारत युद्ध में फंसे थे और अर्जुन जिस सहायता मांगते हैं कृष्ण भगवान से, उसी तरह आप लोग भी अपने जीवन में फंसे हो। मुझे कृष्ण समझो और आपको मैं अर्जुन समझ के ज्ञान दे रहा हूँ, ताकि हर बच्चों तक अपने जीवन के उद्देश्य, अपना जीवन में आने वाले सभी संघर्षों के बारे में जान सके और कुछ करने की इच्छा जागृत हो सके। तो आप में से कोई बताएगा कि जीवन क्या है, जीवन क्यों है, जीवन से सीखते क्या हैं आप लोग? कोई क्वेश्चन? जीवन के बारे में आप लोग सोचते क्या हैं, स्कूल क्यों आते हैं, किस कारण आते हैं, आने का महत्व क्या है जीवन में? ये सभी प्रश्नों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। आप लोग को एक बार ज़रूर सोचना चाहिए। आखिर माँ बाप हमको भेजते क्यों हैं स्कूल? स्कूल जाकर हम करेंगे क्या? किताबें क्यों पढ़नी चाहिए? आप किताबें क्यों पढ़नी चाहिए? पूछा ना जीवन क्या है, आप लोग बताए नहीं जीवन है क्या। जरा ध्यान सुनिए, समझने का प्रयास करिए, जीवन है क्या। बहुत सही, अच्छा लगता है आप लोग से मिलकर। आप लोग को यही नहीं पता जीवन होता क्या है, करना क्या है, किधर उपयोग करना है। कोई बच्चे कोई नॉलेज नहीं। हमें लगता है ये सब आपको पढ़ाया ही नहीं जाता होगा। चलिए अच्छी बात, आज हम पढ़ाएंगे। भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, पहले जीवन को समझो, फिर उसके आयाम, उसके कर्मों को समझो, फिर उसके बाद उसके ज्ञान को समझो। हर इंसान जन्म लेता है, केवल इंसान ही नहीं जन्म लेता, जीव जंतु वनस्पतियाँ सभी प्रकार की 84 लाख योनियाँ जन्म लेती हैं। उन जब जन्म लेती हैं किसी न किसी उद्देश्य के कारण लेती हैं। उनका कोई ना कोई उद्देश्य पीछे छुपा होता है। उद्देश्य का मतलब होता है प्रारंभ। जैसा प्रारंभ हम लोग पिछले जन्म में करते हैं, वैसे ही हम पाते हैं। हाँ, तो आप लोग समझने का प्रयास करिए कि प्रारंभ क्या है, कैसे बनता है, क्यों बनता है। इस जन्म में कर्म जब करेंगे तो प्रारंभ बनता है। जीवन को समझने के लिए आप लोग भगवत गीता का पहला अध्याय ध्यान दीजिए। पहले अध्याय में कृष्ण भगवान से अर्जुन से जो अर्जुन खड़े होते हैं कुरुक्षेत्र में, संजय क्या धृतराष्ट्र पूछते हैं क्या कर रहे हैं। पहला श्लोक का पहला उत्तर सुनिए भगवत गीता का। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र किम करतु संजय, माने जो धर्म क्षेत्र है उसमें जो करता हुए कुरुक्षेत्र में हमारे सभी लोग क्या कर रहे हैं, ये पहला क्वेश्चन है। इसका उत्तर समझते हो? आप लोग स्कूल क्यों आ रहे हो? जो स्कूल बना है इसमें आप लोग को आना क्यों चाहिए? किसी उद्देश्य के लिए आते होगे, क्यों आ रहे हो? सोच कर बताओ, क्या करोगे जीवन का? बहुत सारी जीवन को समझने के लिए अपने पीछे जाओ। आप लोग 7, 8 क्यों पढ़े, 9th क्लास क्यों पढ़े,
कोई उद्देश्य होता है। हर बच्चे का, हर इंसान का जन्म किसी न किसी उद्देश्य के लिए होता है। अपने उद्देश्य को पहचानो। आपको क्या बनना है, क्यों बनना है, किस लिए बनना। पढ़ क्यों रहे हो? कुछ बनने के लिए। जैसे एग्जाम्पल, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, वकील बनोगे, जज बनोगे, पुलिस वाला, हाँ, या फिर आप किसी सरकारी जॉब करोगे, प्राइवेट जॉब, या बिजनेसमैन बनोगे, या टिक्की लगाओगे, या ठेला लगाओगे, हाँ, यही सब करोगे। तो समझने का प्रयास करो आप लोग करना क्या है, क्यों करना है, किस लिए करना है। बिना समझे आप लोग का जीवन व्यर्थ है। तो जीवन के हर एक पल को समझो, जो बीत रहा है उसको भी समझो, जो आने वाला उसको भी समझो, क्या है, क्यों है, कैसे है। बिना उसके कुछ नहीं होने वाला। तो आप लोग से अनुरोध है कि अपने आप को समझें, संभालें, और उन बच्चों को भी बताएं जो आज हमारे बीच नहीं है, जो आज हमारे बीच नहीं आए हैं, उनके उससे भी बताएं। जैसे भगवत गीता क्यों पढ़ना चाहिए, किसी भगवत गीता यानी भगवत गीता में महाभारत किसी एक बात को ले लीजिए और उसको समझने का प्रयास करिए। चाहे आप अर्जुन के दृष्टांत को समझने का प्रयास करिए। एक ऐसा शिष्य जो सब कुछ जानते हुए भी अपने गुरु के सामने झुक जाता है और कहता है मुझे मार्गदर्शन दीजिए। तो ऐसे भी आप लोग का कर्तव्य है कि अपने गुरु से पूछिए। आप लोग का प्रथम कर्तव्य अपने गुरु से पूछिए, हम क्यों स्कूल आ रहे हैं सर, हम पढ़ना क्यों चाहते हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है। जब तक अपने गुरु के शरण में नहीं आएंगे तब तक आप लोगों को कुछ नहीं ज्ञान होगा। तो हर बच्चे को अपने गुरु के शरण में पहले जाना चाहिए, उसी भावना से, उसी भाव से जैसे अपने घर पे हम काम करते हैं, पिता से पूछते हैं, उसी भाव से गुरु से पूछें, समझें क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तब गुरु आपको निष्कर्ष देगा, एक अर्थ बताएगा कि हमारा जीवन क्या है। हाँ गुरु जी, सही कह रहा हूँ ना। तो समझने का प्रयास यही होता है। तो आप लोग को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए, स्कूल आने का महत्व को समझना चाहिए। जीवन में गुरु क्या होते हैं। आप लोग बड़े भाग्यशाली हो, बहुत भाग्यशाली हो। आप लोग को पता है इस संसार में, भारत के अंदर ना जाने कितने करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनको कभी स्कूल ही नहीं मिला, कभी वो स्कूल गए ही नहीं, लेकिन फिर भी अपने जीवन के उद्देश्य को पहचाने और वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक उनको पहुँचना चाहिए। जैसे भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, दशरथ मांझी हो गए बिहार वाले, अपने देश के मुख्यमंत्री हो गए योगी आदित्यनाथ जी, मोदी जी। इन लोगों सभी को समझो। जब तक समझोगे नहीं कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है।